तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। वापस से आ चुके हैं हम अमीन्स लेके आपका क्लास 12 वीडियो पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, देखिए किसी भी चीज की चैप्टर की बात करते हैं तो उस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है उसका प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका बेसिक नॉमेनक्लेचर, जो कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका प्रिपरेशन और उसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए शुरू करते हैं। तो अमीन्स के बारे में ये कहानी तो आप जान ही चुके हैं कि उनका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो NH2 होता है। आज हम बात करने वाले हैं अमीन्स के प्रिपरेशन की फ्रॉम वेरियस डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहला जो तरीका है बच्चों वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर आपको जानकारी होगी कि जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो होता है NO2। अब जब भी आप कन्वर्जन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ का जो कन्वर्जन है वो बनता है NH2, मतलब ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन आ जाता है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन हो रहा होगा। अब क्वेश्चन आता है कि रिडक्शन कैसे कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहला तरीका है फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, या फिर रिडक्शन विद एनी मेटल इन एसिडिक मीडियम। तो जो सबसे पहला तरीका है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने का वो है या फिर निकल ले लीजिए, पैलेडियम ले लीजिए या प्लैटिनम ले लीजिए और इसका रिडक्शन कर दीजिए। ये सबसे बेसिक तरीका है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्यों हम मेटल लेते हैं डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिडक्शन नहीं करते हैं? तो उसका रीजन है बच्चों कि हाइड्रोजन के पास इतना पावर नहीं है, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है बच्चों कि वो रिडक्शन कर पाए, तो उसको कोई ना कोई चाहिए होता है। दूसरा तरीका अगर हम बात करें नाइट्रो एल्केन्स को रिड्यूस करने का, नाइट्रो एल्केन्स आप ये भी मान सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं कि एराइल ग्रुप ही आप ले। नाइट्रो एल्केन्स को रिड्यूस करने का जो दूसरा तरीका है वो है विथ आयरन स्क्रैप एंड HCl। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आयरन स्क्रैप एंड HCl। और एक और तरीका है जो हम यूज करते हैं, तीसरा, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब आप कहेंगे कि सर इसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो जो सबसे अधिक प्रिफर किया जाता है वो प्रिफर किया जाता है आयरन विद HCl। इसका रीजन क्या है कि जब भी ये रिएक्शन करता है ना, ये प्रोड्यूस कर देता है, सॉरी, ये आपके HCl को दोबारा प्रोड्यूस कर देता है, जिससे हमारा HCl कम यूज होता है। देखिए ये बात यहाँ लिखी हुई है, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिफर्ड because FeCl2 form gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus, only a small amount of HCl is required to initiate the reaction. आयरन जो है वो FeCl2 में होता है और कन्वर्ट और FeCl2 से वापस से HCl दे देता है, जिससे कम अमाउंट ऑफ HCl यूज होता है। तो ये था हमारा सबसे पहला तरीका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स का। नेक्स्ट तरीके की बात करते हैं तो एमोनोलिसिस होता है बच्चों। अब एमोनोलिसिस होता क्या है? इनिशियली अगर हम एमोनिया ले लेते हैं और एमोनिया के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड का, तो क्या होता है बच्चों कि जो एक हैलोजन को रिप्लेस कर देता है हमारा अल्काइल ग्रुप, क्या बन जाता है? RNH2 और HX। ठीक है, इसी को कहते हैं अमोनोलाइसिस। अब ये होता कैसे है? न्यूक्लियोफाइल से क्लीव किया जाता है। जैसे जैसे हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा। आइए इसको नेमिंग कर देते हैं, ये रहा फर्स्ट। अब सेकेंड की बात करते हैं, अगर हमने इसका क्लीवेज किया RNH2 प्लस वापस से हम RX ले ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? RNHR, एक और हाइड्रोजन क्लीव हो गया और वापस से HX बन गया। अब दोबारा हमने इसको किया RNHR और एक और अल्काइल हैलाइड ले लिया, तो RNR प्लस HX। इसमें फायदा क्या है कि इससे हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन तीनों के तीनों मिल जाते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कभी ये प्योरिटी नहीं देता है। ये जब भी हमें रिएक्शन देता है मिक्सचर ऑफ अमीन्स देता है, और मिक्सचर ऑफ अमीन्स देने के कारण इसे प्रेफर नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके गिव रीजन में भी कई बार आया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमोनोलाइसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ yielding a mixture of primary, secondary and tertiary amines
एंड ऑल्सो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, N पे प्लस चार्ज हो जाएगा और इससे 4 ग्रुप अटैच हो जाएंगे, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक। बट हाउएवर प्राइमरी अमीन्स इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर हम अमोनिया एक्सेस में ले लेंगे तो प्राइमरी अमीन मेजर प्रोडक्ट होगा, बट स्टिल मिक्सचर जरूर ऑब्टेन होगा। और एल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर है रिएक्शन का, सबसे तेजी से आरआई रिएक्शन करता है, फिर आरबीआर करता है और फिर आरसीएल करता है। तो अगर हमें प्रिफर करना होगा तो हम सबसे पहले आरआई अल्काइल हैलाइड को ही लेते हैं। आई होप आपको यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल बच्चों कहा जाता है साइनाइड को। आपने इससे एक नेम रिएक्शन भी पढ़ा था जिसका नाम था स्टीफन रिएक्शन, उसको भूलिएगा नहीं। तो जैसे ही हम इसको यूज करते हैं, इसके साथ हम रिड्यूसिंग एजेंट जो लेते हैं वो लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। या तो आप ये ले सकते हैं, या तो आप किसी कैटलिस्ट मतलब निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन कर सकते हैं। ये दो रिएजेंट अलग अलग हैं और इससे आपको जब मिलेगा 1 डिग्री अमीन मिलेगा। अब आप कहेंगे सर बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये रिएक्शंस काम कैसे आएंगे, यूज कैसे करना है। तो देखिए कैसे यूज करना है बच्चों। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स containing 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमीन। अगर ये आपको बोल देगा कि आपको बनाना है इथेन, रिएक्टेंट में इथेन का कोई प्रोडक्ट दे दिया है, इथाइल अमीन दे दिया, इथेन नाइट्राइल दे दिया है या इथेनॉल दे दिया है, उससे आपको प्रोपाइल अमीन बनाना है, प्रोपाइल अमीन। तो आपके पास एकमात्र तरीका क्या है, कार्बन बढ़ाने का, नाइट्राइल। पर ये तभी यूज करेंगे जब आपके पास स्ट्रेट चेन हो, कार्बोनिल ग्रुप्स ना हो। अगर आपके पास यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आता है तो आप नंबर 3 यूज करने वाले हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अब आइए अमाइड की बात करते हैं, क्या होता है। अमाइड होता है RCONH2, ठीक है। जैसे ही इसका रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन हम करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये भी हमें अमीन दे देगा। अब आप कहेंगे सर अमाइड बनाए कैसे, तो देखिए बच्चों, अगर आप एल्डिहाइड को, ये आपकी बुक्स में नहीं दिया है तो इधर ध्यान दीजिएगा, अगर आप एल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो आपका अमाइड बन जाएगा RCONH2। या तो अगर आप चाहे तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करवा सकते हैं। तो ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, क्योंकि इससे इजीली बन जाता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे तो यहां से आपका बहुत इजीली अमाइड आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको भूल जाइए, प्रेफर हमेशा इसको किया जाता है, तो हम भी बात उसी की करेंगे। तो अगर आपको अमाइड ऑब्टेन करना है तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड से इजीली अमाइड ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीका रिडक्शन का है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नाम बहुत ही बड़ा है पर इसका काम कुछ नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा 1 डिग्री अमीन ही होगा, उसके अलावा ये और कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है। और जैसा कि नाम बता रहा है, ये स्टार्ट करता है थैलेमाइड से। कहां से स्टार्ट करेगा बच्चों, इसका पहला प्रोडक्ट होता है थैलेमाइड। इसी को कहा जाता है थैलेमाइड। अब ये थैलेमाइड आप कहेंगे सर ये थैलेमाइड अगर हमें ऑब्टेन करना है तो कैसे करेंगे, बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड से आप ये ऑब्टेन कर सकते हैं थैलेमाइड। आई होप आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी बच्चों। एक सेकेंड, पे क्या होता है कि ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं, सॉरी, और ये NH बनाते हैं, ये होता है थैलेमाइड। वो गलती से हमने बता दिया था, उसके हाइड्रोलिसिस से होता है। इसके बाद इसको जब KOH से रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, तो ये क्या दे देगा, हाइड्रोजन को रिमूव करके वाटर का रिमूवल हो जाएगा, H2O यहां से निकलेगा और यहां पे आ जाएगा आपका N, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाते हैं, जितने कार्बन का, सॉरी,
जितने कार्बन का आपको हेलो एल्केन चाहिए, सॉरी अमीन चाहिए 1 डिग्री अमीन, उतने कार्बन से रिएक्ट करवा दीजिए। तो ये क्या दे देगा आपको, माइनस यहां से KX हो जाएगा और ये दे देगा NR। अब इसको एक्वस NaOH से रिएक्ट करवाया जाएगा, ये आपका देगा सोडियम बेंजोएट प्लस आपका 1 डिग्री अमीन। जितना कार्बन आपने ले रखा था, जितना कार्बन आपने यहाँ ले रखा था, उतने कार्बन का ये प्राइमरी अमीन आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हमेशा प्राइमरी अमीन ही देता है, इसके अलावा और कोई अमीन ये नहीं देगा। और जितने कार्बन का प्राइमरी अमीन आप ऑब्टेन करना चाहें वो इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप कहेंगे सर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, तो देखिए एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स इसे कहते हैं। तो ऐसे अमीन्स ऑब्टेन नहीं किए जा सकते क्योंकि अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म बाय थैलेमाइड। थैलेमाइड से जो एनायन बन रहा है उससे एराइल रिएक्ट नहीं करता है एराइल हैलाइड, इसीलिए एलिफेट प्राइमरी एराइल अमीन्स इससे नहीं बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कार्बन बढ़ाने का। अगला जो तरीका आता है वो कार्बन कम करने के काम आता है। जब भी हमें एक कार्बन रिएक्टेंट से कम चाहिए होता है तो हम इस रिएक्शन के पास जाते हैं जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जैसा कि नाम बता रहा है डिग्रेडेशन है, और आधी कहानी तो इसने खुद ही बता दी। क्या बता रहा है ये, ब्रोमामाइड, मतलब जो इसका स्टार्टिंग रिएजेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, स्टार्टिंग रिएजेंट इसका अमाइड होगा, इसने खुद बोला है ना, ये रहा अमाइड जो कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन किया था, प्लस ब्रोमीन और NaOH, क्योंकि इसने खुद बोला भाई ब्रोमा अमाइड यूज करना है हमें, और ये हमें एक कार्बन कम की अमीन यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे 4NaOH होगा जिनको कष्ट है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये बता भी रहा है कि इस डिग्रेडेशन में, डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम होना, रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन अल्काइल और अराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन ऑफ द अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम, मतलब ये उठ के नाइट्रोजन पास जाएगा और यहाँ इसके साथ बनेगा Na2CO3। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है इस चैप्टर का, प्रिपरेशन। तो आइए चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले कुछ क्वेश्चंस पे, ताकि आपका श्योरिटी हो जाए कि आपको आ चुका है। पहला कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो पहला कन्वर्जन बच्चों क्या कह रहा है, CH3 CH2 Cl से आपको बनाना है CH3 CH2 CH2 NH2। जब भी देखिए आपको ये कन्वर्जन्स करने होते हैं तो सबसे पहला काम आपको देखना होता है क्या क्या चेंजेस आए हैं, फिर उन चेंजेस को हम कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ा चेंज दिखा कि यहाँ 2 कार्बन था, 2 कार्बन से 3 कार्बन हुआ, इसको यहाँ लिखते हैं कार्बन इंक्रीज्ड बाय 1, और दूसरा Cl कन्वर्टेड इनटू NH2। तो देखिए हम एक कार्बन बढ़ाने के लिए जनरली क्या यूज करते हैं बच्चों, नाइट्राइल यूज करते हैं, साइनाइड यूज करते हैं, मतलब किसी तरीके से हमको इसको साइनाइड में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या हम इसको साइनाइड में कन्वर्ट करना सीखे हैं? हाँ, देखिए तो हम क्या करेंगे, CH3 CH2 Cl प्लस हमने हेलो एल्केन में सीखा था कि अगर हम KCN से रिएक्ट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो KCN से जैसे ही हमने किया ये हमें मिल गया CH3 CH2 Cl। अब हमारे पास 3 कार्बन आ चुके हैं और ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। हम तुरंत इसका रिडक्शन कर देंगे विथ LiAlH4 और हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। ये कहाँ पे आया बच्चों, ये जो साइनाइड पे ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए। कैसे जुड़े कि ये जो बीच वाला बॉन्ड था, ये 2 बॉन्ड को इसने ब्रेक कर दिया और एक बॉन्ड बचा, बाकी से हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इस तरीके से हमने कार्बन बढ़ा लिया। देखिए अब दूसरा तरीका क्या कह रहा है,
दूसरा तरीका भी सेम कह रहा है बच्चों। दूसरे क्वेश्चन को भी अगर हम लिखते हैं तो इसने भी क्या बोला है, C6H5 बना देते हैं आपके लिए। C6H5 CH2Cl से हमें बनाना है C6H5 CH2 यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, बेंजीन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बेंजीन आपको सिर्फ डराने के लिए रखा गया है। कार्बन बढ़ जा रहा है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ एक कार्बन था, यहाँ दो, तो वापस से सेम प्रोसीजर करना है। ये RH था, फिर केसीएन से रिएक्ट करवा के साइनाइड लगाएंगे और रिडक्शन कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, है ना। आइए अगला करते हैं। कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामाइन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कह रहा है वो कौन सा अमाइड होगा जो प्रोपेनामाइन देगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पे। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के बारे में हमें क्या पता है कि जो जितना कार्बन रहता है रिएक्टेंट में उससे एक कार्बन कम मिलता है। तो आइए लिखते हैं, हमें क्या मिला है, मिथ इथ प्रोप अमीन। अगर यहाँ पे प्रोपेनामाइन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाइड होगा उसके पास एक कार्बन ज्यादा होगा। कितना कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा। 4 कार्बन के लिए क्या होता है बच्चों, ब्यूट होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया और आप इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेनामाइड या ब्यूटाइलमाइड। तो इसने यही बात बोली थी, ठीक है। इसके लिए आपको नेम रिएक्शन याद होना चाहिए था, सिंपल सी बात है। ये पहला पार्ट हो गया। आइए दूसरे पार्ट पे भी ध्यान देते हैं। द अमीन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। इसने क्या बोला, बेंजामाइड, ये बेंजामाइड CONH2। कह रहा है इससे कौन सी अमीन बनेगी, बेंजामाइड यही हो गया बच्चों, बेंजामाइड यही हो गया। एक कार्बन कम हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा तो बनेगा बेंजाइल अमीन CH2NH2, बेंजाइल अमीन बन जाएगा। आप इसका नाम लिख सकते हैं, रिएक्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो हम बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। कोई भी कष्ट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आइए अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें जो चीज पढ़नी है बच्चों, वो पढ़नी है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो पढ़ना है वो है इसकी सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ना है बच्चों, इसकी सॉल्युबिलिटी। तो आइए जानते हैं। जनरली जो लोअर अमीन्स होते हैं, लोअर प्राइमरी अमीन्स या एलिफेटिक अमीन्स की बात करते हैं, वो गैस होते हैं नेचर में और वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। पर जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा हाथ है और ये रिएक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन सेंटर्स हैं, पर ये आपस में ही ऐसे बॉन्ड बना लिया, हम ऐसे हाथ में बॉन्ड बना के रखे हैं, तो दूसरा कोई हमसे बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस विथ फिशी ओडोर। ये देखिए पहला पॉइंट आपको बोल दिया। प्राइमरी अमीन्स विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। 3 से ज्यादा बढ़ेंगे तो सॉलिड हो जाएंगे। एंड लीन एंड अदर एराइल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि एराइल अमीन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट अगर उनको स्टोर किया जाए तो ऑक्सीडेशन के कारण उनमें कलर आ जाता है। ये गिव रीजन का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, बच्चों देखिए ये, विथ इंक्रीज इन मोलर मास, कहां चला गया, of amines due to increase in the size of hydrophobic alkyl part। तो जो अल्काइल पार्ट होता है अमीन का, वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है। जैसे आप लोग इस वक्त ठंडी में पानी से डर रहे होंगे, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो पानी से डरता है और इसके कारण वो इनसॉल्युबल कर देता है। वही अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। क्योंकि जितना बड़ा कंपाउंड होगा उतना ज्यादा अमीन होगा, उतना ज्यादा अमीन होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर मतलब खुद के ही मॉलिक्यूल में जब ज्यादा बॉन्डिंग होने लगेगी तो
टूटने में थोड़ी उसको दिक्कत होगी। टूटने में जब दिक्कत होगी तो बॉइलिंग पॉइंट आराम से हाई हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो एम करते हैं कम से कम 10 से 20 लाइक्स, 100 व्यूज के ऊपर और ढेर सारे शेयर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई भी कष्ट है कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।